जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए देखते हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षण प्रारंभिक परीक्षा पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मेरा सेट नंबर 14 है, जो कि 1 से लेकर 13 पीछे है। उस सभी को देखें और देख करके कमेंट भी करें कि जितना आपको सही हुआ से। जिसका डेट दिया हुआ है 11/3/2018 का फर्स्ट शिफ्ट है। चलिए कोटेशन सुनिए। रख हौसला वो मंझर भी आएगा, रख हौसला वो मंझर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने के मज़ा भी आएगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। चलिए आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। सतरिया किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन ए में है मणिपुर, बी में उत्तर प्रदेश, सी में है असम और डी में आंध्र प्रदेश। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए में है बल्लारपुर में, ऑप्शन बी में है सिंदरी में, सी में है बेलागाला में, डी में है राजमुंदरी में। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस तत्व के समस्थानिक के तात्पर्य हैं? ऑप्शन ए में उस तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, बी में है उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, सी में उस तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, डी में उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु लिपि की शुरुआत की? ऑप्शन ए में है गुरु अंगद देव, बी में है अर्जुन देव, सी में है गुरु नानक, डी में है गुरु गोविंद सिंह। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद देव। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में बोला हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारामासी नदियाँ है। तर्क आड़ में बताया है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से में स्थित है। इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए आर की पुष्टि करता है। इसका बी में है ए और आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करता है। इसका सी में है ए सही है और आर गलत है, डी में है ए गलत और आर सही है। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, ए आर ए की पुष्टि करता है। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? ऑप्शन ए में है 4 राज्य, बी में है 6 राज्य, सी में 9 राज्य, डी में है 12 राज्य। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्य। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए में कृषि ऋण, बी में है खेती की गतिविधियाँ, सी में है सहकारी उपभोक्ता और डी में कृषि विज्ञापन। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि ऋण। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्मू बजागो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में है सिंधु, बी में है कोयना और सी में है काकरान, डी में है पेरियार। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? ऑप्शन ए में है केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, बी में है केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, सी में है केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि और डी में केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आते हैं 10वां नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? ऑप्शन ए में है दलित मुक्ति मोर्चा, बी में है समता सैनिक दल, डी में स्वतंत्र मजदूर संघ और डी में है द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलित मुक्ति मोर्चा। चलिए आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? ऑप्शन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार,
बी में है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, सी में है कानूनी के समक्ष समानता का अधिकार, डी में है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए में ओजोन परत में छेद, बी में क्षोभ मंडल में ओजोन परत की कम होना, और सी में है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, डी में है क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 24 अक्टूबर, बी में है 22 अक्टूबर, सी में 21 सितंबर, और डी में है 22 नवंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर। कभी पूछ भी सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को। कभी पूछ भी सकता है कि भारत इसमें कब भाग लिया, तो 30 अक्टूबर 1945 से के, मतलब 6 दिन बाद जब स्थापना हुई उसके 6 दिन बाद इसमें सम्मिलित हो गया। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है बाघ आरक्षित क्षेत्र, और सूची 2 में है राज्य। देखिए यहाँ पर ए में इंद्रावती, और इंद्रावती, पेरियार, सिमलीपाल, बांदीपुर, इधर कर्नाटक, उड़ीसा, केरल और छत्तीसगढ़। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 का 4 इंद्रावती है, से छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और पेरियार है, से केरल में है। ठीक है, चलिए इसके बाद सिमलीपाल है, से ओडिशा में है, और बांदीपुर है, से कर्नाटक में हो गया। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के लिए विशिष्ट गुरुत्व को मानता है? ऑप्शन ए में है ग्रेवोमीटर, बी में हाइड्रोमीटर, सी में हाइग्रोमीटर, डी में हेप्सोमीटर। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। चलिए 16 नंबर में है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उद्योग, और सूची 2 में है अवस्थिति। सूची 1 में है रेलवे उपकरण, ए में, बी में मोटर वाहन, सी में पोत निर्माण, डी में साइकिल। इधर अवस्थित है कोच्चि, लुधियाना, भिलाई, जबलपुर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। चलिए देखते हैं इसमें। 1 का बोला जा रहा है 3 भिलाई, ठीक है, और 2 का बोला जा रहा है 4 मोटर वाहन को जबलपुर में। चलिए 3 का इसमें सी का बोला जा रहा है 1 पोत निर्माण के कोच्चि में। साइकिल का बोला जा रहा है लुधियाना। ठीक है, आगे चलते 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उनमें परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन ए में मुक्त नाइट्रोजन से, बी में है यूरिया में, और सी में अमोनिया में, और डी में प्रोटीन में। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है। हवा में परागण को कहते हैं। ऑप्शन ए में है स्वयुग्म, बी में है कीट परागण, सी में है वायु परागण, और डी में पक्षी परागण। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु परागण। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास से कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए में राष्ट्रीय कौशल विकास समिति, बी में कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन स्टडी, और सी में है गृह मंत्रालय, डी में है दिल्ली पुलिस। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में है केरल, बी में पंजाब, सी में जम्मू कश्मीर, और डी में गुजरात। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। मात्र एक राज्य है जो कि केसर के लिए उत्पाद्य है, जम्मू कश्मीर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जल शोधक का कौन सा तीसरा सूक्ष्म जीवों पर नष्ट नहीं करता है? ऑप्शन ए में उबालना, बी में निस्पंदन, सी में है क्लोरीनीकरण, और डी में पराबैंगनी विकिरणें। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निस्पंदन। ऑप्शन बी, निस्पंदन में। ठीक है, चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। NSDL का पूरा नाम है। ऑप्शन ए में नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, बी में नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड,
सी में नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, डी में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कीट वंश से होने वाली खुजली के कारण होती है। ऑप्शन ए में फॉर्मिक अम्ल, बी में एसिडिक अम्ल, सी में लैक्टिक अम्ल, डी में मौलिक अम्ल। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में नसरुद्दीन शाह, बी में है गिरीश कर्नाड और डी में है 3 में है डॉली कठोर, 4 में है मकरंद देश पांडे। तो 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसका सभी आंसर सही है। चलिए आ गए थे 25 नंबर क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन में पीटयो द्वीप, बी में है रामेश्वर, सी में है गंगा सागर द्वीप, डी में है पोर्ट ब्लेयर। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ नहीं में से कुछ सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। ऑप्शन है नियत अनुपात, बी में है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, सी में गुणित अनुपात और डी में संवेग संरक्षण। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती। ऑप्शन ए में है केन्या, बी में है मैक्सिको, सी में है इंडोनेशिया और डी में है ब्राज़ील। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी। ऑप्शन में है 16 अगस्त 1945, बी में है 26 अगस्त 1945 और सी में है 8 अगस्त 1945, डी में है 6 अगस्त 1945। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था और उसकी 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। दोनों जापान में अवस्थित है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए में सामान्य दबाव के मूल्य में निर्धारण से, बी में सरकार के बजट से, सी में है कर एवं लेखांकन से, डी में एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण करने से। 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में बिहार, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है राजस्थान। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। ऑप्शन ए में प्राकृत, बी में है पाली, सी में है मगही और डी में संस्कृत। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। चलिए आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 12 जनवरी, बी में 1 अप्रैल, सी में 1 मई और डी में 1 दिसंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर को। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है। ऑप्शन ए में रक्षा विभाग, ऑप्शन 2 में है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, 3 में रक्षा उत्पादन विभाग, 4 में है रक्षा वित्त विभाग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है केवल 1 और 2, बी में बोला जा रहा है 1 2 3, सी में बोला जा रहा है 2 3 4 और डी में केवल 1। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 और 3। चलिए आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। ऑप्शन ए में चेन्नई, बी में कोच्चि, सी में हैदराबाद, डी में बेंगलुरु। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। 35 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए में सैयद शाहिद हकीम, बी में अनवर अली, सी में है रॉबिन सिंह और डी में है नारायण दास। 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद शाहिद हकीम। 36 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। ऑप्शन ए में लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, बी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, सी में लॉर्ड कर्जन द्वारा और डी में लॉर्ड मिंटो द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। चलिए आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। ऑप्शन ए में आर्यभट्ट, बी में भास्कर 2, सी में साइप्रस और डी में इंसेक्ट 1A।
तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइटर्स। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमति किया गया था? ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, बी में है एनी बेसेंट, सी में महात्मा गांधी और डी में है जवाहरलाल नेहरू। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। 39 नंबर क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए में है राजीव गांधी, बी में है अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खान, सी में लियाकत अली खान और डी में राम मनोहर लोहिया। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर है 39वां, बी में है 40वां, सी में है 42वां और डी में है 44वां। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां। चलिए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मेल कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 इधर है, सूची 2 संविधान का संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है, इधर स्रोत दिया हुआ है। मौलिक अधिकार ए में, बी में राजनीतिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी में है संसदीय सरकार और डी में है केंद्र संबंध। इधर है ब्रिटिश संविधान, सी में है कनाडा का संविधान और डी में 3 में है आयरिश संविधान और 4 में अमेरिका का अधिकार पत्र। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है और इधर ऑप्शन नंबर सी। बोला जा रहा है 1 का 4 मतलब मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। 2 का 3 मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरिश का संविधान से। और 3 का बोला जा रहा है 1 मतलब संसदीय सरकार को ब्रिटिश संविधान से। केंद्र एवं राज्य का संबंध कनाडा के संविधान से। चलिए आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में राजीव महर्षि, बी में सुरेश नारायण, डी में सी में विवेक शर्मा और डी में नरेश अय्यर। 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव महर्षि। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, सर क्रिक के विवाद में किन 2 देशों के मध्य है? ऑप्शन ए में भारत पाकिस्तान, बी में अफगानिस्तान पाकिस्तान, सी में भारत चीन और डी में है भारत बांग्लादेश। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान। सर क्रिक जो कि गुजरात के पास में आता है। चलिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश ने वर्ष 2040 तक के पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है? ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी में फ्रांस और डी में है जापान। 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। चलिए आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों का रख रखाव हेतु बनाया गया है? ऑप्शन ए में है आराम, बी में सड़क और डी में सी में आभार और डी में वाहन। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरंभ। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में उड़ीसा, बी में केरल, सी में पश्चिम बंगाल, डी में है जम्मू एवं कश्मीर। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलिए आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन के। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए में है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी में है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी में इंस्टीट्यूट ऑफ द फूड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी में है NAFAI नेफाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नांगल किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए में है तांबा, बी में है तेल परिशोधन, सी में उर्वरक और डी में है पेनिसिलिन उद्योग। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक। 39 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? ऑप्शन ए गोवा, बी में तमिलनाडु, सी में सिक्किम और डी में कर्नाटक। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है, लूसी दुनिया की सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट
किस द्वीप में है? ऑप्शन ए में मेडागास्कर, बी में है मालदीव, सी में मॉरिशस और डी में इंडोनेशिया। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। चलिए आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? ऑप्शन में स्त्री शिक्षा, बी में है विधवा पुनर्विवाह और सी में लड़के लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना और डी में है अस्पृश्यता की समाप्ति। 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता की समाप्ति। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभारण्य शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? ऑप्शन ए में कांडला बंदरगाह, बी में मुंबई बंदरगाह, सी में कोलकाता बंदरगाह और डी में पारादीप बंदरगाह। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारादीप बंदरगाह। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के डैश मतलब कैवे राष्ट्रपति बने? ऑप्शन ए में 13वें, बी में है 14वें और सी में 15वें, डी में है 16वें। तो 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होता है 14वें। चलिए आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें और सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है सिंधु स्थल और सूची 2 में है स्थान। इधर लोथल, रोपड़, राखी गड्ढी, कालीबंगन, इधर बोला जाता है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। चलिए इसमें देखते हैं, आगे मिलाते हैं इसका ऑप्शन देख करके। इधर आंसर इसका ऑप्शन यहाँ पर पता चल जा रहा है। चलिए देखिए, लोथल है से यहाँ पर गुजरात में है, ठीक है, और रोपड़ है से पंजाब में है और यहाँ पर बोला जा रहा है सी में है राखी गड्ढी है जो कि हरियाणा में है और कालीबंगन है जो कि राजस्थान में है। तो इसको ए का 4 और बी का 3 और सी का 2 और डी का 1 जो ऑप्शन होगा उसी में इसको टिक लगाया जाएगा। चलिए ऑप्शन में भी चलते हैं आगे। चलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होता है 1 का 4 और बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देशिका मतलब प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? एक में बोल रहा है उद्देशिका स्वतंत्र न्यायालय के परावर्तनीय नहीं है। 2 में बोला जाता है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहते हैं। और 3 में बोला जाता है उद्देशिका उस स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर 1, 2, 3 और बी में है केवल 1 और 2, सी में है केवल 1 और 3 और डी में है केवल 2। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। चलिए आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए में है पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार के अधिकार है जो किसी आविष्कार का कोई उत्पादन या प्रतिक्रिया जो किसी भी कार्य को नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी में है पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार को सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन सी में वह अनंत समय के लिए किया जाता है और डी में है पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निराधिकार कर उसके आविष्कार को कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह अनंत समय के लिए किया जाता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ऑप्शन ए में है तिब्बत, चीन, म्यांमार से, बी में है भूटान, नेपाल तथा भारत से, सी में है चीन, भारत और बांग्लादेश से, डी में है भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, भारत और बांग्लादेश से। चलिए आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? ऑप्शन ए में है चीन, बी में है ताइवान, सी में है वर्मा और डी में है भूटान। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। 59 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑप्शन ए में है अहमद अब्दुल्लाजीज और बी में है ईरानी बोकोवा और सी में है अल कवाड़ी और डी में है आंद्रे ओवेले। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंद्रे ओवेजे। चलिए आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में, किस राजनीतिक ने द कोरियस ईयर्स 1996 से 2012 तक की पुस्तक लिखी है?
ऑप्शन मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी में है प्रणब मुखर्जी, सी में हामिद अंसारी, डी में वेंकैया नायडू। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रणब मुखर्जी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है। ऑप्शन सी में 3 में प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए में बोला जाता है 1 और 3, बी में बोला जाता है 1 2 3 और सी में बोला जाता है केवल 1 और डी में 2 और 3। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में बोला जा रहा है 1 2 और 3। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को है, सकल घरेलू उत्पाद को किसने सभी को मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए में बोला किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। बी में है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं। सी में किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के लिए उत्पादित अंतिम वस्तुएं। और डी में किसी भी अर्थव्यवस्था में से एक वर्ष के उत्पादित वस्तुएं। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट्स SDR का एक पेटिका में आती है? ऑप्शन ए में है US डॉलर, बी 2 में बोला जापानी येन और 3 में है ब्रिटिश पाउंड और 4 में है चाइनीज रेमनबी और 5 में है यूरो। इधर ऑप्शन ए में बोला जाता है 1 2 3 4 और बी में बोला जाता है 1 2 3 4 1 3 4 5 और सी में बोला जाता है 2 3 4 5 और डी में उपयुक्त में सभी। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है, इनमें सभी। चलिए आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता के अस्तत्व स्थल है? ऑप्शन ए में है सुंदरबन, बी में है पश्चिमी घाट, सी में है पूर्वी घाट और डी में है गंगा के मैदान। तो 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आता है पश्चिमी घाट। चलिए आगे आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में विटामिन डी, सी में विटामिन ए और डी में विटामिन सी। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर का पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है पासु मृदा, बी में दुमती मृदा और सी में बलुई मृदा, डी में लोएस मृदा। 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोएस मृदा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए में है 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, बी में बोला जाता है अभी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसके सेना को स्वागत किया और 3 में बोला जाता है सिकंदर की मृत्यु 322 BC में हुई। इधर ऑप्शन ए में बोला जाता है केवल 1 और 3, बी में बोला जाता है केवल 1 और 3 ऑप्शन ए में है केवल 1 2 और 3 और ऑप्शन ए बी में है केवल 1 और 3, सी में बोला जा रहा है 1 और 2 और डी में इन सभी कथन सही है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में बोला जाता है 1 एवं 2। चलिए आगे आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया ऑफ गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन में डेविस ग्रेसमैन, रामचंद्र गुहा और प्रोफेसर यशपाल और इधर में लॉर्ड डेविस। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रामचंद्रन गुहा। चलिए आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से यूनेस्को का इंटरट्राइबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी ऑफ द इंडिया का क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन में रमन, बी में संकीर्तन, सी में बिहू और डी में है योगा। 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहू। चलिए आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है, 1926 में नौजवान भारत सभा के किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन ए में है भगत सिंह, बी में है BD सावरकर, सी में अश्विनी कुमार दत्त और डी में है जतिन दास। तो 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह।
चलिए आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन ए में पर्यटक का सतत विकास, बी में है दालें, सी में है प्रकाश का आधारित तकनीक और डी में है मिट्टी। तो 71 नंबर ऑप्शन नंबर ए होता है आंसर, पर्यटक का सतत विकास। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल, बी में है अवल बेरूनी, सी में है दारा शिको और डी में है इनायत खां। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल बेरूनी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। ऑप्शन में है इक्वाटू लघु वित्त बैंक, बी में है उज्जीवन लघु वित्त बैंक और सी में है जनलक्ष्मी लघु वित्त बैंक और डी में है सूर्योदय लघु वित्त बैंक। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्वाटिटास लघु वित्त बैंक। चलिए आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। धारणीय विकास का संकल्पना किससे संबंधित है। ऑप्शन में है उपभोग स्तर, बी में निःसंतोषीय स्रोत और सी में है सामाजिक समन्वय और डी में अंतर्पोढ़ीय साम्य। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्पोढ़ीय साम्य। चलिए आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर है आश्रम और इधर है आयु। ब्रह्मचर्य, ए में ब्रह्मचर्य, बी में गृहस्थ, सी में वानप्रस्थ और डी में संन्यास। इधर है जन्म से 25 वर्ष और इधर है दो में बोला जाता है 25 से 50 वर्ष, 3 में बोला जाता है 50 से 75 वर्ष और 4 में बोला जाता है 75 से 100 वर्ष। चलिए आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक का एक मतलब ब्रह्मचर्य होना है तो 1 से 25 और गृहस्थ में है 25 से इसका एक का बोला जाता है 3, 50 से 75 और सी में बोला जाता है वानस्थ में 25 से 30, डी में संन्यास है 75 से 100। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन में संपीड़ित वायु, बी में है स्प्रिंग और डी में 3 में है बैटरी, 4 में संधारित्र। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है केवल 1, 4, बी में है केवल 2, 3, सी में है केवल 2, 3, 4 और डी में है 1, 2, 3, 4। 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लू चिप कंपनी क्या है। ऑप्शन ए में है ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी हुई है, बी में है ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है और सी में है अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप और डी में एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होती है। 78 नंबर में है राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए में हेनरी वुंडास और डी में है अलेक्जेंडर डीड, 3 में है डेविस रिकार्डो और डी में है माउंट अल्बर्ट एफेटिल्सन। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलेक्जेंडर डीड। 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। ऑप्शन में है पेरिडोटाइट, बी में है ग्रेनाइट, सी में है स्कोरिया और डी में है सेल। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल। चलिए आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता। ऑप्शन में भारत, बी में ऑस्ट्रेलिया और सी में दक्षिण अफ्रीका और डी में इंग्लैंड। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। चलिए आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में पहले आपको पता होना ही चाहिए। भौतिक परिवर्तन वैसे उसे कहते हैं जो कि कोई भी पदार्थ एक दूसरे में बदल के और फिर से उसी अवस्था में आ जाए, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में कि हो गया पानी से बर्फ़ बनना, तो बर्फ़ को पिला करके फिर से पानी में कर लेंगे तो वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दूध से दही जमना, दूध से दही जमा लेंगे तो दही से फिर दूध हम नहीं कर सकते हैं, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए में ऑप्शन ए बोला है कागज़ का जलना, बी में बोला जाता है नर्म लोहे के चुंबकीय होना
और सी में बोला जाता है जल में शक्कर का घुलना, और डी में जब बोला जाता है जल में बर्फ के घनों का बनाना। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कागज़ का जलाना। जब कागज़ को हम जला देंगे तो फिर से कागज़ नहीं बना जा सकते, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन। जल का शक्कर घुलना, तो जल में शक्कर घोड़ेंगे तो उसको अलग कर सकते हैं वाष्पन विधि से। ठीक है, चलिए आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक के आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? ऑप्शन ए में है रॉटसम, बी में ऑरेवा, और सी में टाटा, और डी में रिलायंस। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस। चलिए आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? ऑप्शन में प्रधानमंत्री कार्यालय, बी में संसद, और सी में राष्ट्रपति, और डी में नीति आयोग। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। 84 नंबर क्वेश्चन है, कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? ऑप्शन ए में गुवाहाटी, बी में मुंबई, सी में खड़गपुर, डी में दिल्ली। 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर। 85 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में भारत, सी में इंडोनेशिया, सी में जापान, और डी में है चीन। 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। 86 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में सरस्वती, बी में है सिंधु, सी में है ब्यास, और डी में है रावी। 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, KNO2 रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए में सिल्वर नाइट्रेट, बी में सिल्वर क्लोराइड का, सी में सिल्वर डाइऑक्साइड का, और डी में पोटेशियम नाइट्रस का। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम नाइट्रस का। चलिए आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन में है सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी, बी में है कस्क्यूटा परजीवी, सी में नेप्थेलिन मांसाहारी, डी में है फंगस स्वपोषी। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फंगस स्वपोषी। फंगस है स्वपोषी नहीं, परपोषी है, दूसरे के भोजन से ये अपना भोजन करता है। चलिए आगे देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? ऑप्शन ए में सल्फर डाइऑक्साइड, बी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और सी में हाइड्रोकार्बन, और डी में धुआं। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में हरियाणा, सी में उत्तर प्रदेश, और डी में राजस्थान। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। चलिए आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सुनहरी गोल्डन चावल है चीन की पीली नदी के तट पर उगाई जाने वाली चावल का एक किस्म, बी में है लंबे समय के उपरांत पीली आभा टिंट वाले चावल, और सी में है एक ट्रांजिस्टन चावल के किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है, डी में है चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग की दाने होती है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ट्रांजिस्टन चावल जिस चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए में कौन है पूछा गया है, तो ये 2018 वाला क्वेश्चन है, तो उसके अनुसार से नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है सो बताना है। हसमुख अगाडिया, और बी में है राजीव शुक्ला, और सी में अरविंद पनगड़िया, और डी में है राजीव कुमार। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। चलिए आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन है? ऑप्शन ए में है माघ, बी में है भाद्रपद, सी में कार्तिक, और डी में चैत्र। 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, चैत्र। भारतीय कैलेंडर के आधार पर पहला माह चैत्र होता है, अंतिम माह फाल्गुन होता है, फाल्गुन। चलिए आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मानव रक्त में pH का साधारण कितना होता है? ऑप्शन ए में बोला जाता है 4.5 से 5.5, बी में बोला जा रहा है 5.5 से 6.5, सी में बोला जाता है 7.5 से 8, और डी में बोला जाता है 8.5 से 9। तो यहाँ पर ऐसे मानव रक्त का pH मान एक्यूरेसी होता है 7.4, और 7.4 इसमें नहीं है, तो उसके अनुसार देखेंगे अनुकूल में जे आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 94 देखिए
इसमें है 7, 5 और से 8, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुस्तक आई टू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरी एंड रिवॉल्व्स की रचयिता कौन है? सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल, और सी में अरुंधति राय, और डी में है रघुराम राजन। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुराम राजन। 96 नंबर क्वेश्चन है, जब एक अर्थव्यवस्था के स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? एक में बोला जाता है प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, बी में बोला जाता है ब्याज दर को घटा देना चाहिए, सी में सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। इसका ऑप्शन एक में केवल एक, ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन बी में है केवल दो, ऑप्शन सी में है 2, 3, ऑप्शन डी में है 1 और 2। 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। चलिए आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तेजस क्या है? ए में बोला जाता है टिकट बुकिंग ऐप, बी में डिजिटल पेमेंट ऐप, और सी में है ट्रेन स्टेटस ट्रैफिक ऐप, और डी में भारतीय ऐप। 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डिजिटल पेमेंट ऐप। चलिए आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान के समकालीन था? ऑप्शन ए में सुल्तान शमउद्दीन इल्तुतमिश, बी में सुल्तान सिकंदर लोदी, और डी में है सी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, और डी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान शमउद्दीन इल्तुतमिश। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, NAFTA के सदस्य है? ऑप्शन ए में है USA कनाडा मैक्सिको, बी में है USA कनाडा भारत, सी में है USA कनाडा जापान, और डी में है USA UK भारत। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA कनाडा और मैक्सिको। चलिए आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 19, बी में अनुच्छेद 14, और सी में है अनुच्छेद 20, और डी में है अनुच्छेद 21। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा देखें वीडियो, और पूरा देख करके कमेंट भी करें कि आपका कितना सही हुआ से। जय हिंद दोस्तों।